नमस्कार। ये कहानी है एक पिता और एक पुत्र की। पिता व्यापारी होते हैं, समुद्र के थ्रू दूर देश व्यापार करने जाया करते हैं। पिता की हार्दिक इच्छा होती है कि उनका पुत्र भी उनके व्यवसाय में उनका हाथ बटाए, लेकिन पुत्र को बिल्कुल भी रुझान नहीं होता पिता के व्यवसाय में। पिता अपने पुत्र को प्रेशर डालते हैं और एक बार उससे अनुरोध करते हैं कि वो एक बार चले और पिता के व्यवसाय को देखे। पुत्र राजी हो जाता है और पिता के साथ समुद्री यात्रा में चल देता है। दोनों सकुशल जा रहे होते हैं। रास्ते में तूफान आता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दोनों ही समुद्र की भंवर में फंस जाते हैं। कशमकश करके दोनों समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। जब देखते हैं तो सामने उनको कोई नजर नहीं आता। सामने दो टापू होते हैं जो वीरान होते हैं। जब वो अपने आप को संभला हुआ देखते हैं तो वो अपने आप को एक टापू के सामने पाते हैं। पिता और पुत्र में बहस होने लगती है। पुत्र पिता पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये जो व्यापार है आपका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देख लिया आपने कि प्रेशर डालने का नतीजा क्या होता है। अब हम यहाँ हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे? मुझे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पिता अपने पुत्र को समझाते हैं कि बेटा, कठिन परिस्थिति में अपने धैर्य को खोना नहीं चाहिए। आगे देखो, पीछे नहीं देखो, आगे देखो कि हम क्या कर सकते हैं। पिता सामने दो टापू देखते हैं और अपने पुत्र को कहते हैं कि हम दोनों एक ही रास्ते पर नहीं जाते हैं। एक टापू पर तुम जाओ और एक टापू पर मैं जाता हूँ। दोनों अलग अलग टापू पर जाकर के देखते हैं। जहाँ पर जीवन होगा, जहाँ पर सुविधा होगी, वहाँ पर हम एक दूसरे को आश्वासन दिलाएंगे, कोई साइन करेंगे, ये कोई साउंड निकालेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा और फिर आकर के हम वापस इसी जगह पर मिलेंगे। दोनों अपनी अपनी दिशा में चल देते हैं। दोनों टापू वीरान होते हैं। वहां पर एक टापू पर पुत्र जाता है और एक टापू पर पिता जाता है। जिस टापू पर पिता जाता है वहां पर सब वीरान होता है और पिता को कुछ दिखाई नहीं देता। जब पिता को कुछ समझ में नहीं आता तो पिता एक जगह सबसे ऊंची वाली चोटी पर जाकर के बैठ जाता है, जहां से उसे टापू का चारों ओर का नजर आ रहा होता है और उसे अपना वो पुत्र भी नजर आ रहा होता है। पिता उस टापू पर बैठ जाता है और ध्यान मग्न हो जाता है। दूसरे टापू पर पुत्र जाता है और पुत्र भी खोजबीन करने लगता है। क्या यहाँ जीवन जीने के लिए कुछ स्थिति है? क्या उसको कुछ यहाँ पर मिल सकता है जिससे वो अपने जीवन को सरवाइव करे? घूमते घूमते जो पुत्र है वो थक जाता है और उसको भूख लगने लगती है। वो मन ही मन सोचता है, काश मुझे खाने को कुछ मिल जाता, बहुत तेज भूख लग रही है। ऐसा सोचता ही है कि 2 कदम चलने के बाद उसको फलों से भरा हुआ वृक्ष दिखाई देता है। वो ताजे ताजे फल तोड़ता है, खाता है और वो तृप्त हो जाता है। फल खाने के बाद जब उसका पेट भर जाता है तो वो फिर से सोचता है, अब तो मेरा पेट भर गया और मुझे प्यास लग रही है। काश ऐसा होता कि यहाँ मुझे पानी मिल जाता। ये क्या, थोड़ी ही देर दूर जाने पर उसे एक झरना नजर आता है। वो ताजा ताजा ठंडा ठंडा पानी पीता है। अब उसका पेट भी भर चुका होता है और वो प्यास से भी तृप्त हो चुका होता है। जब उसका पेट भरा होता है तो वो आगे दिमाग लगाता है और फिर से सोचता है, काश यहाँ पे कोई ऐसा मिल जाता जो मेरा दोस्त बन जाता और मेरा समय अच्छे से कट जाता। थोड़ी ही दूर चलता है तो उसको एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। वो लड़की को देख करके बहुत खुश होता है और उसके साथ दोस्ती कर लेता है। जल्दी ही दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। दोनों घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं और साथ में घूमने लगते हैं। जब चलते चलते उस बेटे को शाम होने लगती है, तब वो जब पेट भरा होता है, सामने दोस्त होता है, तब उसको अपना घर याद आता है कि अब मेरे पास सब कुछ है। काश ऐसा होता कि मुझे कोई नाव मिल जाती, उस नाव में बैठ करके मैं अपने घर वापस चला जाता और इस लड़की के साथ मैं सुंदर जीवन बिता पाता। ये क्या, वो सोच ही रहा था, जैसे ही वो किनारे देखता है उसको एक नाव नजर आती है। दोनों जाते हैं, नाव में बैठ जाते हैं। वो नाव को चलाने ही वाला होता है कि लड़की उसको ध्यान दिलाती है कि अरे ये क्या, तुम जा रहे हो और अपने पिता को छोड़े जा रहे हो? क्या पिताजी को साथ लेकर के नहीं जाओगे? लड़की ने क्रोध में आकर के कहा
ये सब जो आज हुआ है ना, सब पिताजी की वजह से हुआ है। आज पिताजी अगर मेरे से जिद ना करते तो मैं यहाँ ना आता और इन परेशानियों में नहीं घिरता। तो उन्हीं पिताजी की वजह से मैंने ये कष्ट उठाए हैं। अब मैं उनको फिर से टापू में ढूंढने जाऊंगा तो मैं फिर से इस टापू में फंस जाऊंगा। जिन परेशानियों का मैंने सामना किया है, मैं उन परेशानियों का सामना फिर से नहीं करना चाहता हूँ। और जिन पिताजी की वजह से इतने कष्ट हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि दोबारा मुझे वही कष्ट हो, मैं वही कष्ट उठाऊं। लड़की शांति से ये बात सुनती रहती है। थोड़ी ही देर बाद लड़की उस लड़के को हाथ से इशारा करती है और दिखाती है कि दूर टापू पे सबसे ऊंची चोटी पर उसके पिताजी बैठे हुए हैं। लड़का देखता है और लड़की की तरफ देखने लगता है। लड़का एक बार पिताजी को देखता है, दूसरी बार लड़की को देखता है। तब लड़की उस लड़के से कहती है कि आज तुम्हें जो कुछ भी मिला है वो अपने पिता की तपस्या की वजह से मिला है। जब तुम जंगल में ढूंढ रहे थे, हर चीज के लिए सरवाइव कर रहे थे, तो वहां पर बैठ करके तुम्हारे पिता हर तपस्या में यही कह रहे थे कि ईश्वर, मेरा पुत्र जिस चीज की कामना करे वो चीज उसे मिल जाए। मैंने अपना जीवन जी लिया है। मैं आज अपने पुत्र को जबरदस्ती यहाँ लेकर के आया। मेरा पुत्र आना नहीं चाहता था। उसके कष्टों का जिम्मेदार मैं हूँ। तो हे प्रभु, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ, मैं सुख उठा चुका हूँ। तो मेरा पुत्र जिस जिस की कामना करे उस चीज की कमी आप मत करना। मैंने जीवन में कभी भी आपके साथ कोई भी अच्छा काम किया हो, किसी व्यक्ति के साथ अच्छा काम किया हो, आपका कभी नाम लिया हो, तो सारा फल मेरे बेटे को मिल जाए। जो तुम बार बार काश काश कर कर के चीज मांग रहे थे और तुरंत पूरी हो रही थी, वो तुम्हारी तपस्या का फल नहीं था, वो चोटी पर बैठे हुए उन पिताजी की तपस्या का फल था जो हर घड़ी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। लड़का भाव विभोर हो जाता है, अपने पिताजी को लिवा करके लाता है और तीनों खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। इस कहानी का सार ये कहता है कि बच्चे कई बार जिद में आकर के अपने माता पिता की बात नहीं मानते या माता पिता की बातों का विरोध करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे माता पिता आजीवन जो भी कर रहे हैं, चाहे वो घर में पूजा कर रहे हैं, वो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वो अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, व्यवसाय के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, व्यवसाय में लगे हुए हैं, तो वो केवल और केवल अपने बच्चों के लिए। वरना माता पिता के पास इतना पहले से होता है कि वो बैठ करके 2 वक्त की रोटी आराम से खा सकते हैं, लेकिन वो हर वक्त अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो सुविधाएं मुझे न मिली वो सारी सुविधाएं मेरे बच्चे उठाएं। जिस कमी को मैंने महसूस किया है वो कमी कभी मेरे बच्चे महसूस ना करें। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए कभी भी अपने माता पिता की बातों का विरोध न करें। धन्यवाद।